हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय कुमार गुप्ता आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.3 आपको कराएंगे। ठीक है, 1.1 1.2 हमने करा दी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी इसका बता दिया है, क्या क्या टॉपिक्स हैं वो सब हमने बता दिए हैं आपको। अब आते हैं आपकी 1.3। ठीक है, अब देखो क्या है पहला क्वेश्चन। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। ये पता होगा किसका साइन है, ये सबसेट का। किसका है? सबसेट का। मैं बता चुका हूं इंट्रोडक्शन वीडियो में, ये सबसेट का साइन है और ये कट लग रहा तो नॉट सबसेट है ना। तो मैंने बताया था कि सबसेट क्या होता है, सबसेट एक सेट का ही पार्ट होता है, सेट का हिस्सा सबसेट कहलाता है। ठीक है, सेट का हिस्सा सबसेट कहलाता है। अब पहला देखो, इसमें 2 3 4 क्या है, 2, 3, 4। अब ये देखते हैं कि इसमें है या नहीं है। ये देखें, देखो 2 बिल्कुल हैगा, 2 भी, 3 भी हैगा, 4 भी हैगा। इसका मतलब है कि ये क्या है, सब सेट। क्लियर हो गई बात। अब देखो अगला ABC। अब देखेंगे इसमें है या नहीं है। ए देखो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, नॉट सबसेट। क्लियर। अब देखो अगला, X सच दैट X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। इसका मतलब समझ गए कि X एक स्टूडेंट है आपके स्कूल के क्लास 11th का, आपके स्कूल के क्लास 11th का X एक स्टूडेंट है। ठीक, दूसरे पे आ जाओ, X सच दैट X इज स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। इसमें कह रहा है कि X जो है वो आपके स्कूल का स्टूडेंट है। जाहिर सी बात है, जब वो आपके स्कूल में क्लास 11th में पढ़ रहा है तो आपके स्कूल का तो स्टूडेंट खुद ही हो गया ना, हो गया। तो इसका मतलब है कि स्कूल का तो स्टूडेंट है ही। जब वो क्लास 11th का स्टूडेंट है आपके स्कूल में तो वो स्कूल का स्टूडेंट तो कहलाएगा ही। ठीक है ना, तो इसका मतलब है ये भी क्या हो गया, सबसेट। क्लियर, स्कूल में तो रहेगा ही वो, स्कूल में तो है ही वो। ठीक, X सच दैट X इज अ सर्किल इन द प्लेन। अच्छा, X जो है एक सर्किल है, X जो है सर्किल है। सर्किल कोई भी हो सकता है, ये बहुत बड़ा है ना, कोई सा भी सर्किल, कितनी भी रेडियस का। लेकिन अगला क्या कह रहा है, X इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब इसने कहा है कि केवल रेडियस उसकी कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट। अब मान लो मैंने ये वाला जो है कौन सा, ये X या सर्किल इन द प्लेन, ये 2 यूनिट का बना दिया और इन्होंने दूसरा क्या कहा, 1 यूनिट का। तो ये है इसमें नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, नॉट सबसेट। ठीक, ये तो उसमें होगा ही नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉट सबसेट। कहाँ गया ये, ठीक है ना। उसने दूसरे वाले में तो बाउंडेशन दे दी ना 1 यूनिट, और इसमें कुछ नहीं कहा। तो इसमें तो भाई 2 यूनिट का भी हो सकता है, 3 यूनिट का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर केवल 1 यूनिट है, तो यहाँ पर 2 3 तो है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो गया, नॉट सबसेट। X सच दैट X इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। अब देखो इसमें भी इन्होंने खाली ट्रायंगल कहाँ है, तो ट्रायंगल में तो इक्विलेटरल भी हो सकता है, आइसोस्केल भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है ना, स्केलन भी हो सकता है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है, X सच दैट X इज एन रेक्टेंगल। अच्छा, ये तो बिल्कुल रेक्टेंगल है, तो ये तो ट्रायंगल से मैच खा ही ना रहा, ट्रायंगल से मैच खा रहा रेक्टेंगल नहीं खा रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट सबसेट। क्लियर। अगले पे आते हैं, X सच दैट X इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। अब देखो इसमें कह दिया इन्होंने, क्या कह दिया कि जो प्लेन में है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा है, केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर। अगला देखते हैं, X इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। हाँ, इसमें दिया इन्होंने कि ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल में तो इक्विलेटरल भी आता है, आइसोस्केल भी आता है, बहुत सारे आते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ट्रायंगल में आता ही है, इसमें तो आएगा ही, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे हैं, सभी हैं इसमें तो ट्रायंगल में। ठीक, इसमें केवल इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो आएगा ही। तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट। उल्टा होता, ट्रायंगल यहाँ दे रखा होता और इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ होता, तब नॉट सबसेट होता, क्योंकि ट्रायंगल में तो स्केलन भी आता है। अब क्या स्केलन इसमें होता नहीं होता ना, तो उल्टा हो जाता, तो ये नॉट आ जाता। जैसे अभी ये कराया आपने,
कौन सा वाला था नॉट वाला, ये सर्किल वाला, ठीक है। और अगर ये रेडियस 1 यूनिट वाला यहाँ देते और सर्किल यहाँ पे खाली यहाँ देते, उल्टा कर देते, तो ये सबसेट हो जाता, ठीक। अब अगला देखते हैं, x such that x is an even natural number। even natural number कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड so on, यही तो होते हैं, ठीक। x such that x is an integer, और x is an integer, इंटीजर का मतलब माइनस में भी होता है प्लस में भी होता है, तो इसका मतलब है डेट डेट एस। देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से हो गए, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ठीक। और इंटीजर कौन कौन से हो गए, इंटीजर हो गए आपके सो ऑन, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यही तो हो गए। अब देखो 2 इसमें हैगा 2 भी इसमें, 4 भी हैगा, 4 भी आएगा इसमें, आगे तक है ना, तो 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, 10 भी आएंगे, तो सब आएंगे ना आएंगे इसमें, तो क्या हो गया, ये सब सेट। क्लियर हो गई बात। तो ये ध्यान रखना है कि सबसेट वही होता है जब वो किसी सेट का हिस्सा होता है, ठीक है। मतलब कि जिसका भी वो सबसेट हो वो उसमें सेट में होना चाहिए, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8, 10, तो यहाँ पे 2 है, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, है ना, आगे तक है ना, तो फिर ये क्या हो गया, ये इसका हिस्सा है, और हिस्सा है तो क्या हो गया, सब सेट। क्लियर, ध्यान से देखो इसको, और इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, ठीक है, वहां से जाके सब टॉपिक समझा दिए हैं, ठीक, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, इन्होंने भर के दे दिया सब चीज़ें, अब बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, सही है, ठीक। अब पहला देखो, a, b। अच्छा मैं एक चीज़ बता देता हूँ उससे पहले कि एक चीज़ क्या है, मान लो कोई सेट है 1, 2, 3, 4, ये एक सेट है, ये क्या है, एक सेट। क्लियर। अब मैंने कह दिया 2 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये ए सेट है, ठीक है, ए। 2 बिलोंग्स टू ए, और कह दिया 2 बिलोंग्स टू ए, और एक और कह दिया मैंने 2 इज अ सबसेट हो गया, ठीक है। ये 4 मैंने पॉइंट दिए हैं, ठीक, ये 4 पॉइंट दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब मुझे बताना है कि चारों में से कौन सही है कौन गलत है, ठीक है, ध्यान से देखना, बिल्कुल देखो ध्यान से, बिल्कुल। 2 इज अ सबसेट ऑफ ए, यही तो है, ए में है, देखो 2 है ना, क्लियर है, तो ये क्या हो गया आपका राइट, ठीक। 2 बिलोंग्स टू, ये मैंने बताया था किसका साइन होता है, बिलोंग्स टू का। अब देखो 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, अब तुम क्या हो गए, 2 तो ए में आता है ना, लेकिन ये फॉल्स है। अब क्यों है ये फॉल्स, ध्यान रखना है, जब भी ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, तो इसका मतलब होता है कि ये एक एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त करना है हमें, किसमें, एलिमेंट। और एलिमेंट को हम कभी भी ब्रैकेट में नहीं लिखते, एलिमेंट को ब्रैकेट में नहीं लिखते, ये सेट है, सबसेट है, ये तो सबसेट है, ठीक है, सबसेट पूछा है। जब भी ये साइन आता है बिलोंग्स टू का, ठीक है, ध्यान रखना, तो ब्रैकेट नहीं होता, और ब्रैकेट देखो इसमें नीचे वाले में नहीं है, और 2 बिलोंग्स टू ए है, इसका मतलब है 2 जो है एलिमेंट है ए का, देखो ये एलिमेंट, बिलोंग्स टू मतलब एलिमेंट है ये ए का, तो 2 जो है एलिमेंट है का ए का, बिल्कुल है, 2 एलिमेंट है ए का, यस। तो ध्यान रखना है कि एलिमेंट पर कभी भी ब्रैकेट नहीं लगेगा, सबसेट पर लगेगा, सबसेट पर लगेगा, देखो सबसेट था ना ये, इसलिए लगा है, ठीक, और ये बिलोंग्स टू है इसलिए नहीं लगा, समझ गए, क्लियर हो गई बात। ऐसे ही देखो ये 2 इज अ सबसेट ऑफ ए, नहीं, देखो सबसेट है तो यहाँ पर ब्रैकेट होना चाहिए, ब्रैकेट होना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, फॉल्स, समझ गए। तो सबसेट पे तो ब्रैकेट लगता है और बिलोंग्स टू पर ब्रैकेट नहीं लगेगा, समझ गए, क्लियर। अब देखो, अब ये आसानी से समझ में आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन।
देखो इधर ए बी, देखो ए इसमें हैगा, बी इसमें हैगा, और ब्रैकेट भी हैगा, ब्रैकेट भी है, तो इसका मतलब ये तो सबसेट होगा, सबसेट होगा। लेकिन इन्होंने दिया नॉट, काट दिया इसे, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। क्या हो गया ये पहला, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, लिख देंगे फॉल्स। क्यों है, क्योंकि ए कॉमा बी सबसेट है बी कॉमा सी कॉमा ए का। ठीक है, देखो ए भी इसमें हैगा, बी भी इसमें हैगा, ब्रैकेट भी लग रहा है, तो सबसेट तो होगा ही, होगा ना सबसेट, और सबसेट है तो ये फिर ये इन्होंने गलत दिया, इन्होंने गलत दिया ना दिया, इन्होंने नोट कर दिया, काट दिया, तो क्या हो गया ये फॉल्स। क्लियर। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, ए कॉमा ई सबसेट, देखो सबसेट का साइन है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा, इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। क्लियर। देखो ए भी इसमें आएगा, ई भी इसमें आएगा, आएगा नहीं आएगा, ब्रैकेट भी हैगा हमारे पास, ब्रेसिस भी हैंगे हमारे पास, है ना, ब्रेसिस होते हैं ये, ब्रेसिस भी हैगा हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हो गया ये सबसेट। क्या हो गया, सबसेट। तो लिख देंगे ट्रू। ठीक, ट्रू में तो कोई आती नहीं है ना, ठीक है, कोई कारण तो यही है पूरा। ठीक, 2,3 सबसेट ऑफ 1,3,5। अब देखते हैं इसमें 2 इसमें है, नहीं है, जब नहीं है तो ये सबसेट नहीं होगा, तो लिख देंगे फॉल्स। 2,3 इज नॉट अ सबसेट ऑफ 1,3,5। क्लियर। फोर्थ देखो, ए सबसेट ऑफ ए बी सी, बिल्कुल ए जो है देखो यहाँ पर हैगा, है ना, है, ब्रैकेट भी हमारे पास हैगा, तो इसका मतलब है ये सबसेट होगा, तो ये क्या हो गया आपका ट्रू। ठीक, समझ में आ गया ये ट्रू चारों। अब देखो फिफ्थ, देखो इसका फिफ्थ देखते हैं क्या है, फिफ्थ देखो ए। अब देखो यहाँ पर पहली बार देख लो इसमें क्या है, बिलोंग्स टू, देखो बिलोंग्स टू का साइन है ये, और मैंने बताया था कि जब भी बिलोंग्स टू होता है तो ब्रैकेट हमारा नहीं आता, नहीं आता ना। ठीक है, चाहे ए इसमें है, ए इसमें है, लेकिन बिलोंग्स टू है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, और जब ब्रैकेट नहीं हो तो इसका मतलब क्या हो गया ये फॉल्स। तो लिख देंगे ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, ये होना चाहिए था, होना चाहिए था ना। 6 देखो, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अच्छा, लेस देन 6 एक इवन नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है। 6 से कम कौन कौन से इवन नेचुरल नंबर होते हैं, 2 और 4 होते हैं, नहीं होते हैं, 2 4। ठीक, यही तो हो गया। अच्छा, इन्होंने सबसेट दे रखा है ये, अब क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। अब मुझे ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 36 को डिवाइड करता हो। 36 किस किसकी टेबल में आता है, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। आता नहीं आता है, आता है। ठीक, अब बताओ मुझे ये सही है या नहीं है। देखो 2 इसमें हैगा, 4 इसमें हैगा, सबसेट है, इसका मतलब ब्रैकेट होना चाहिए, बिल्कुल हैगा, तो इसका मतलब ये ट्रू है। क्या है ये, ट्रू आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गए। ठीक है, तो इसमें होना चाहिए, और ध्यान रखना है कि सबसेट के लिए ब्रैकेट ब्रेसेस होना जरूरी है। क्या होना चाहिए, ब्रेसेस होना जरूरी है। ठीक, समझ गए। ठीक, नोट कर लो इसको। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, लेट ए इज इक्वल टू 1,2। अब देखो ब्रेसिस अंदर भी लग रहा है, अंदर भी ब्रेसिस लग रहा है, 3,4 5। ठीक है, 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड बाय। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, और क्यों है वो बताना है, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान से। ठीक, 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। बताओ मुझे ये सही है, 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या हो गया, 3 भी हैगा, 4 भी हैगा, ब्रैकेट भी हैगा, तो सबसेट होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन नहीं है ये।
क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रैकेट तो खुद पहले से लग रहा है इसमें, लग रहा ना, लग रहा है, तो डबल ब्रैकेट आना चाहिए ना आना चाहिए इसमें। ब्रेसेस तो पहले से लग रहे हैं इसमें, तो ये तो इन्होंने ऐसे ही उतार दिया ब्रेसेस। अब जब सबसेट है तो एक और ब्रेसेस आना चाहिए ना आना चाहिए? आना चाहिए। जैसे इन्होंने देखो ये थर्ड वाला दिया है, डबल ब्रेसेस दिए, डबल ब्रेसेस, इसका मतलब ये सही है, सबसेट है ए का, समझ गए। और ये जो है 3,4 जब अकेला ब्रेसेस है, ये तो ब्रेसेस में तो दिख ही रहा है, ये एलिमेंट ही तो है एक, है ना। इसमें तो इन्होंने पूरा पूरा यही उतार दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बिलोंग्स टू, अपने पास से ब्रैकेट नहीं लगाया इन्होंने, ये अपने पास से ब्रैकेट नहीं लगाया है, क्योंकि ये ब्रेसेस तो यहाँ पर खुद पहले से ही है नहीं है, अपने पास से कब लगाया, यहाँ पर, तब सबसेट हो गया ये, ठीक, समझ गए। तो ये पहला वाला क्या हो गया, फॉल्स। फॉल्स क्यों है? क्योंकि 3,4 बिलोंग्स टू ए, ठीक ठीक। सेकेंड 3,4 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल ट्रू, ये ठीक है, ये ठीक है ना। ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना कि इन्होंने ब्रेसेस तो पहले से ही दे रखे हैं, तो इन्होंने वही लगा दिए ना, लगा दिए। ब्रैक सबसेट होने के लिए खुद ब्रैकेट लगा होना चाहिए ना, ब्रेसेस लगाना चाहिए, वो इसलिए यहाँ पे लगाया इन्होंने। देखो ये सही है, थर्ड वाला भी सही है, ट्रू, ठीक ठीक है। फोर्थ देखो, अब फोर्थ में देखो 1 बिलोंग्स टू ए, 1 देखो है यहाँ पर, बिल्कुल है, तो ये सही है, ट्रू। और देखो ब्रैकेट भी नहीं है, और इसमें यहाँ पे भी ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक, बिल्कुल बिलोंग्स टू है, ठीक है। फिफ्थ देखो 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, नहीं, 1 पर ब्रेसेस नहीं है ना, 1 पर ब्रेसेस नहीं है, ठीक, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। तो लिख देंगे 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक। 6 देखो 1 2 5, देखो 1 भी हैगा, 2 भी हैगा, 5 भी हैगा, ब्रेसेस हैंगे तो सबसेट भी होगा, ठीक, ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू, ठीक। अब आ जाओ वहां पे 7th 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, अच्छा बिलोंग्स टू ए 1 हैगा, 2 भी हैगा, 5 भी हैगा, लेकिन बिलोंग्स टू यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पर ब्रेसेस नहीं होने चाहिए थे, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। क्या हो गया, ये फॉल्स। तो लिख देंगे 1 2 5, ठीक, बिलोंग्स टू ए, है ना। ए को वो बिलोंग्स टू ए नहीं, कौन सा करा रहे हैं, 7th, तो 7th में तो बिलोंग्स टू नहीं, सबसेट होना चाहिए, ठीक, सबसेट ऑफ ए, क्लियर। 8th देखो, 8th में क्या है, 1 2 3, 1 2, अच्छा ये तो 3 है, 3 के साथ 4 भी तो आना चाहिए था, ये 3 और 4 एक साथ हैं, ध्यान रखना, 3 और 4 एक साथ हैं, तो यहाँ पे तो खाली 3 है, तो ये सिंपल सा है, फॉल्स है ये, क्या है ये, फॉल्स, ठीक, सिंपल सा है, क्या है ये, फॉल्स, ओके। ये होना चाहिए था 1 2 3 4, ये होता तब ये सबसेट होता ए का, ठीक, ऐसे होता। नाइन्थ देखो 5 बिलोंग्स टू ए, 5 है कहीं यहाँ पर, नहीं है ना, तो इसका मतलब सीधा है, फॉल्स, ठीक। 5 जो है क्या होता है, सबसेट होता है ए का, मैंने बताया था कि 5 जो होता है हर सेट का सबसेट होता है, तो सबसेट सही ठीक होता। देखो ये सही है इनका, ठीक है, ट्रू। और ध्यान रखना 5 ब्रैकेट में नहीं होता, 5 ब्रैकेट में नहीं आता, इसलिए एफ क्या हो गया, फॉल्स, ठीक। 5 ब्रेसेस में नहीं होता, 5 ब्रेसेस में नहीं होता, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर, ध्यान से देखना बिल्कुल, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना। तो 3,4 ध्यान से देखो एक बार, 3,4, तो 3,4 सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ब्रेसेस तो लग रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, ये क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, लेकिन नहीं, 3,4 पर तो पहले से ही ब्रेसेस है, यहाँ पर है नहीं है, तो डबल ब्रेसेस होने चाहिए थे, तो डबल ब्रेसेस कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये सही है, ठीक है, समझ गए।
नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राइट डाउन द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन सबसेटों का क्या करना है हमें? सबसेट बनाना है। ठीक है, तो सबसेट बनाना हमने बता दिया था पहले ही। देखो कैसे बनाते हैं। यह है ए, है ना, ए का सबसेट। ठीक, तो क्या होगा ए का सबसेट? एक तो ए खुद होगा और दूसरा फाइव। दूसरा क्या होगा? फाइव। मैंने बताया था कि फाइव जो होता है वो सबका सबसेट होता है। क्लियर हो गया आंसर ये। सेकंड देखो, ए कॉमा बी। ठीक, तो इसके कौन कौन से होंगे सबसेट? एक तो ए होगा अकेला, एक बी होगा अकेला, एक ए कॉमा बी होगा और एक क्या होगा? फाइव। क्लियर हो गई बात? ठीक, थर्ड देखो, 1 2 3, है ना, तो इसके कौन कौन से होंगे? एक तो 1, एक 2, एक 3, एक 1,2, एक 2,3, एक 1,3। ओके, एक 1,2,3 और एक 5। क्लियर हो गई बात? ठीक, थर्ड देखो, फोर्थ देखो क्या है? 5। अच्छा 5 है, 5 का मतलब तो एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, तो 5 तो 5 होगा, 5 का 5 होगा। ठीक है ना, क्योंकि 5 तो सबका होता है, 5 तो सबका सबसेट होता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए, ये भी मैंने बताया था कैसे निकालते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की संख्या कैसे निकालते हैं कि अगर, है ना, तो मैंने बताया था एलिमेंट्स की संख्या निकालने के लिए एन पी ए, है ना, एन पी ए, ये तो निकालना है। मैंने बताया था 2 की पावर n। क्या बताया था? 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए, है ना, पी फॉर मतलब पावर सेट। तो 2 की पावर, इसमें n कितना है? देखो 5 है, ए कितना है? 5। और 5 का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं है एलिमेंट। जब कुछ भी एलिमेंट नहीं है तो n कितना हो गया? 0। n कितना हो गया? 0। और हम जानते हैं किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है? 1। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 1। देखो 1 तो होगा ही, एक सबसेट तो होता ही है, चाहे वो खाली हो या खाली नहीं हो, क्योंकि 5 तो हर एक का होता है ना, तो 5 तो आएगा ही। ठीक है, ध्यान रखना है कि a बराबर 5 है। a बराबर 5 का मतलब है कि a में कोई भी एलिमेंट नहीं है, a में कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब एलिमेंट नहीं है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है आपका? 1। क्लियर हो गया बात? समझ में आ गया? ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। ये भी बता चुका हूं इंटरवल में कैसे करते हैं। देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -4 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। मैंने बताया था कैसे करते हैं। जब भी लेस देन लग रहा हो, खाली साइन हो, तो हमारा ये वाला ब्रैकेट आता है। ठीक है, -4 कॉमा, और साथ में अगर इक्वल टू का भी साइन है इसमें, तो इसके साथ बिग ब्रैकेट आता है। ठीक है, ऐसा लिखते हैं इसे। अब सेकंड देखो, अपने आप ही और समझ जाओगे। x सच दैट x बिलोंग टू r, -12 देखो इसमें अकेला ही है, तो -12 पर तो स्मॉल ब्रैकेट, -10 पर भी अकेला ही है यहाँ पर, तो -10 पर भी स्मॉल ब्रैकेट। क्लियर हो गई बात? थर्ड देखो, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 7। देखो 0 पे तो इक्वल टू का साइन है साथ में, तो 0 पे तो बिग ब्रैकेट, 7 पे नहीं है इस पे, तो ये 7 के साथ स्मॉल ब्रैकेट। ठीक, फोर्थ, इसमें दोनों पे है, देखो 3 पे भी और 4 पे भी, तो इसका मतलब है 3 के साथ भी बिग ब्रैकेट एंड 4 के साथ भी बिग ब्रैकेट। बताओ समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब ये इसमें 7 में उल्टा है, 7 में उल्टा है। ये चीज़ हम दे रखी है, इसे इसकी फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर की फॉर्म में। ठीक है, तो लिखते हैं, कोई बात नहीं है इसमें। पहला -3,0 है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? x सच दैट x बिलोंग्स टू r। देखो दोनों तरफ क्या है? स्मॉल ब्रैकेट, तो इसका मतलब है -3 इज लेस देन x इज लेस देन 0। ठीक, क्लियर है? सेकंड देखो, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। देखो 6 और 12 दोनों पे बिग ब्रैकेट हैं, दोनों पे बिग ब्रैकेट है, इसका मतलब है 6 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, थर्ड देखते हैं।
थर्ड देखो, x सच दैट x बिलोंग्स टू R। देखो 6 पे तो स्मॉल है, तो इसका मतलब है 6 इज लेस देन x। 12 पे बिग है, 12 पे बड़ा ब्रैकेट है, तो इसका मतलब है लेस देन इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये सॉरी यहाँ लगा दे। ठीक, समझ में आ गया। फोर्थ देखो, फोर्थ x सच दैट x बिलोंग्स टू R। ठीक है, -23 पे तो बिग ब्रैकेट है, तो इसका मतलब है -23 इज लेस देन इक्वल्स टू x। 5 पे स्मॉल है, तो ठीक है, ठीक आंसर। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। ठीक है, नोट कर लो इसको। एट्थ क्वेश्चन देखो। एट्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मैंने बता चुका हूं। यूनिवर्सल सेट होता है कि मान लो 2 सेट दे रखे हैं, तो वो 2 सेट हमारे यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए। ठीक है ना, कम से कम वो तो होने चाहिए, ज्यादा और कुछ भी हो कोई बात नहीं है। ठीक है, कम से कम वो होने चाहिए। अब देखो 2 दे रखे इन्होंने सेट, एक तो सेट दे रखा राइट ट्रायंगल का, ठीक, एक सेट दे रखा आइसोस्केल ट्रायंगल का। अब एक ऐसा यूनिवर्सल सेट बताओ जिसमें ये दोनों आते हों, जिसमें ये दोनों आते हों। किस में आते हैं दोनों, ये ट्रायंगल में, सीधी सी बात है। किस में आएंगे ये दोनों, ट्रायंगल में ही तो आएंगे। अगर मैं एक ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट बना दूं तो उसमें तो राइट भी आएगा और उसमें आइसोस्केल भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि U इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, अगर इसका डायग्राम भी बनाना चाहो तो ऐसे बना लेना। वेन डायग्राम ऐसे ही तो बनता है, रेक्टेंगल यहाँ U और आपका राइट ट्रायंगल कैसा बनेगा, ऐसे, और आइसोस्केल ट्रायंगल ऐसे। ठीक है, लिख देना कि ये राइट ट्रायंगल है, राइट, और ये कौन सा है, आइसोस्केल। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो यू हम कैसे चुनते हैं, यूनिवर्सल कैसे चुनते हैं कि अगर मान लो जो हमें गिवन सेट होते हैं, जो हमारे गिवन सेट होते हैं, वो गिवन सेट हमारे एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें ये दोनों गिवन सेट मौजूद हो। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें जितने भी गिवन सेट होते हैं वो मौजूद होते हैं। समझ गए। तो यूनिवर्सल देखो सेट, एक सेट कौन सा दे रखा, राइट ट्रायंगल, दूसरा सेट कौन सा दे रखा, आइसोस्केल ट्रायंगल। अब हमें एक ऐसा सेट बताना है जो दोनों में, जिसमें दोनों आते हों ये, और दोनों तो केवल एक ही चीज में आ सकते हैं, किसमें, ट्रायंगल्स में। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल के ही तो टाइप हैं, ट्रायंगल की तो टाइप है। तो U इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। और डायग्राम बनाएंगे तो वेन डायग्राम ऐसे, रेक्टेंगल के अंदर ये यूनिवर्सल, ये तो पूरा हो गया यूनिवर्सल, इसके अंदर ये राइट आ गया और ये आइसोस्केल। ठीक है, क्लियर है। 9th क्वेश्चन देखो, गिवन द सेट्स A, देखो A दे रखा है 1 3 5, B दे रखा है 2 4 6, C दे रखा है 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स A B C। अब हमें बताना है इन चारों ऑप्शनों में से छांट के कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें ये A B और C के सारे एलिमेंट आते होंगे। यही तो है यूनिवर्सल सेट। तो अब देख लो 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा भाई 0 1 2 3, लेकिन यहाँ 8 तो नहीं है, 8 नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसमें 8 नहीं है और यहाँ पे 8 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 0 1 2 0, कुछ और तो नहीं रह गया इसमें, देखना 8 तक ही है। ठीक है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, है ना, ये भी होगा। क्लियर बात है। मैंने कहा था ना ज्यादा हो तो कोई बात नहीं है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो होने चाहिए जो जिसका हम यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं। A B C का ही तो बना रहे हैं यूनिवर्सल सेट, तो A के सारे एलिमेंट होने चाहिए, B के सारे एलिमेंट होने चाहिए, C के सारे एलिमेंट होने चाहिए। देखो A के कितने हैं 1 3 5, देखो 1 भी हैगा, 3 भी हैगा, 5 भी हैगा। B के कौन कौन से हैं 2 4 6, देखो 2 भी हैगा, 4 भी हैगा, 6 भी हैगा। C के कौन कौन से हैं 0 2 4 6 8, 0 भी हैगा, 2 भी हैगा, 4 भी हैगा, 6 भी हैगा और 8 भी हैगा। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक
है, तो लिख देंगे u इज इक्वल्स टू थर्ड वाला, है ना, u इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, समझ गए। यूनिवर्सल सेट कौन से होते हैं? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें गिवन सेट के सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं, जिसमें गिवन सेट्स के जो 3 सेट ये रखे हैं ना इसमें, तो गिवन सेट्स के सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम यूनिवर्सल सेट। क्लियर होगा? एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है 1.3, ठीक, ओके।